नागालैंड और मेघालय में हिंदुत्व नहीं बल्कि स्थानीय मुद्दे इस बार हावी हैं। और कमाल की बात यह है कि बीजेपी के 80 में से 75 प्रत्याशी ईसाई हैं। मेघालय में तृणमूल के 56 में से 55 प्रत्याशी ईसाई हैं। नागालैंड और मेघालय, जहां पर 27 फरवरी को विधानसभा चुनाव की वोटिंग है, दोनों ही राज्य ईसाई बहुल हैं। मेघालय की आबादी में 75% ईसाई हैं, जबकि नागालैंड में करीब 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस इन राज्यों में अपने पुराने तरीकों से वोटरों को साधने में जुटी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति इन राज्यों में देश के अन्य राज्यों से काफी अलग है। बीजेपी का फोकस यहां पर हिंदुत्व नहीं बल्कि लोकल मुद्दे हैं। नागालैंड और मेघालय में बीजेपी की रणनीति काफी हद तक समान है। मेघालय में पार्टी अभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नागालैंड में बीजेपी 20 उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में है। कुल 80 में से 75 उम्मीदवार ईसाई और बाकी के गैर हिंदू हैं। और कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में बड़ी संख्या में ईसाइयों को टिकट दिया है। वेल, हम तो ये नहीं कहेंगे कि कांग्रेस धर्म या फिर जाति के आधार पर टिकट देती है, नहीं। लेकिन नागालैंड में कांग्रेस के 23 में से लगभग सभी जनजातीय ईसाई समुदाय से हैं। हालांकि टीएमसी नागालैंड में चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन मेघालय में 56 में से 55 प्रत्याशी ईसाई धर्म से हैं। अब बीजेपी अपनी रणनीति के बारे में बता रही है कि विवादित मुद्दों को छोड़कर विकास के एजेंडे पर हमें काम करना है। और बीजेपी के नेता जो हैं वो बीफ के लिए बिल्कुल उलट रणनीति पर हैं। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो तो साफ कह चुके कि हाँ, ये बीफ खाते हैं और पार्टी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। अब कमाल की बात यह है कि कांग्रेस और तृणमूल जो है या फिर अन्य विपक्षी दल जो है वो बीजेपी को ईसाई विरोधी तो बताते रहे हैं। और कांग्रेस ने तो कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे कांग्रेस शासित राज्य में बीजेपी चर्चों पर हमले करवा रही है और पूर्वोत्तर में चुनाव को जीतने के लिए विकास की बात करती है। वेल, ये जो तमाम आरोप हैं वो छत्तीसगढ़ कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है।